जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। यह चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा है। इस एकादशी व्रत का नाम है पाप मोचनी एकादशी। अब हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो उन्होंने उत्तर दिया था सो वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो बड़े भावपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषिगण तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के बड़े परम भक्त थे। एक समय मंजू गोसा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की थी। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजू गोसा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे। यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू गोसा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपनी गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू गोसा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का भी कुछ विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू गोसा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या अभिप्राय है? मुझे यहाँ पर आए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। अरे, तू महापापिनी और दुराचारिणी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ
बहुत बड़ा घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर से देवदेही प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया, सारा पुण्य नष्ट हो गया? मेधावी कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय।